Now let's start the bill of exchange and promissory note. स्कैनर से करेंगे. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 1997. ठीक है. तो on 1st January 1997 A sells goods for 10,000 to B and draw a bill at a 3 months for the amount, and B accept it and return it to A. On 1st March 1997, B retires his acceptance under rebate of 12% per annum, recorded the transaction in the journal of A and B. तो ये इलिस्ट्रेशन 3 या 4 की तरह है जो बुक के अंदर दिया हुआ है रिबेट वाला. और वह उसमें क्या था कि हमें ड्रॉअर का बना रहे थे. इसमें ड्रॉअर ड्रॉई दोनों की बुक में जर्नल एंट्री पास करनी है. लेट्स गो टू सॉल्व दिस. सी क्वेश्चन की समरी क्या है. ए ने सेल किए गुड्स 10,000 के बी को. ठीक है. बी ने कब सेल किए? 1 जनवरी 1997. डेट भी लिखते हैं. कब सेल किए? 1 जन 1997. ठीक है. अब ये 3 महीने का बिल ड्रॉ किया ए ने बी के ऊपर. तो जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल. ठीक है. तो ये बिल की मैच्योरिटी डेट कब होगी? अप्रैल में. अप्रैल में ये मैच्योर हो जाएगा ये बिल. बट बी जो था उसने बिल को एक्सेप्ट किया रिबेट, मतलब उसने 1 मार्च को ही पैसे 10,000 रुपये बिल के दे दिए. अब बोल रहा है कि उस 10,000 के ऊपर 12% का अब उसको रिबेट देना है हमें. और बोला है ए और बी दोनों की बुक में एंट्री पास करनी. सिंपल है. चलो करते हैं. फॉर्मेट बना लो आप भी. सी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाइनटीन 97 को जैन को हमने सेल किया. सेल की एंट्री क्या होगी? डेटर टू सेल्स. डेटर कौन है यहाँ पे? बी. बी इज अकाउंट डेबिट. ठीक है. टू सेल्स अकाउंट. कितना? 10,000 का सेल किया हमने. नरेशन पहले क्वेश्चन में कर लेते हैं, फिर आगे आप लिख लेना. बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट. फिर एक ही जैन को हमने बिल बनाया. जैन 1 वही 1997. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट. कितने का? 10,000 का. Now narration. Being the acceptance of bill received. अब इस बिल की मैच्योरिटी डेट होगी अप्रैल में, 1 अप्रैल. बट ये मार्च में ही इसका पैसा आ गया 1 मार्च को 1997. तो इसको कैसे लिखेंगे? पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. अब बिल देखो कितने का था? 10,000 का बिल है हमारा. 10,000 का. अब हमें रिबेट देना है. अब रिबेट कैसे निकालेंगे? सी कितना? 10,000 है ना. 10,000 कितने महीने पहले दे दिया? 1 महीने पहले. अप्रैल में आना था, वो मार्च में दिया. इनटू कितने परसेंट? 12% का. अब ये निकालेंगे रिबेट ऑन बिल अकाउंट. ये आएगा 100 रुपये. तो बैंक में कितना? इतना. ठीक है. 100 रुपये का हमारा नुकसान हुआ. हमें बैंक में 10,000 मिलने चाहिए थे, हमें मिले हैं
इतना, क्योंकि उसने पहले दे दिया था तो हमें 100 का डिस्काउंट देना पड़ गया हमारे डेटर को। तो ये ए की बुक की एंट्री ख़त्म। क्वेश्चन बी की बुक में मांग रहा है, ए था हमारा ड्रॉअर, अब ड्रॉई की बुक में करेंगे। सी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बी। 1997 1 जनवरी को सेल किया था किसने, ए ने, तो मतलब बी ने परचेज किया है, तो परचेज टू एज अकाउंट कितने का, 10,000 का। बीइंग परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट। फिर 1 जन को ही बिल ए ने बनाया, हमें बिल को एक्सेप्ट करना है, तो कैसे होगा, एज अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे यह हमारा क्रेडिटर है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, और बिल को एक्सेप्ट करना है टू बिल्स पेबल। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा क्योंकि हमें पे करना है, और पेबल मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, कितने का, 10,000 का। फिर 1 मार्च को हमने पे आउट कर दिया इस बिल की, तो पे कर दिया, तो बिल्स पेबल को हमें कैंसिल आउट करेंगे पहले, तो हमारी लाइबिलिटी ख़त्म करेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000, और टोटल हमें 10,000 पे नहीं करना था क्योंकि हमने टाइम से पहले कर दिया था, तो टू बैंक में सिर्फ हमें इतना ही पे करना है। और रिबेट, ये हमें डिस्काउंट मिला है, टू रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट कितने का, 100 रुपये का। तो नरेशन क्या बनेगा, बीइंग द बिल डिस्चार्ज अंडर रीबेट @12%, ये लिखना ज़रूरी है। नाउ द फिनिश क्वेश्चन 1 यहाँ ख़त्म होता है। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, मीन्स अनदर क्वेश्चन। Now see what the question says. Subham draws on Rajendra a bill 45,000 on 1st June 1998 for the 3rd month, and Rajendra accept the bill and send it to Subham, and who get a discount for itna, and Subham immediately remit itna on Rajendra on the due date. Subham being unable to remit amount due to accepted the bill itna for 3 months, and the discount of Rajendra itna, and Rajendra sent itna to Subham on the due date. Subham become insolvent and his estate paying 40 paisa in rupees. Give the journal entry in the books of Subham and Rajendra. ये सिंपल क्वेश्चन अक्यूमुलेशन वाला है, जिसके अंदर इंसॉल्वेंसी भी है। इलस्ट्रेशन 10 आई थिंक बुक का है, बिल ऑफ एक्सचेंज वाले में। लेट्स गो, पहले इसकी समरी दूँ कि फॉर्मेट बना लूँ, चलो दोनों एक साथ ही करते हैं। सी दी समरी ऑफ दिस क्वेश्चन, समरी कह लो, वर्किंग नोट कह लो। शुभम ने पहला बिल बनाया इतने का, 3 महीने का, बैंक में इतना, बैंक से डिस्काउंट करवाया, इतना आया, 900 का लॉस हुआ। इस 44 इसमें से इतना भेज दिया राजेंद्र को। अब ये जो लॉस है वो रेशियो निकाल के हम करेंगे। फिर उसके बाद शुभम अनेबल हो गया, पहले बिल का पेमेंट नहीं कर सकता, तो राजेंद्र ने बोला मैं तेरे ऊपर बिल बनाता हूँ। राजेंद्र ने दूसरा बिल बनाया 63,000 का, उसने डिस्काउंट करवाया इतने का, फिर लॉस आया ये इतना, और ये फिर इसमें से शुभम को कितना पैसा भेजा, ये रहा, इतना शुभम को भेजा। और दूसरे बिल की मैच्योरिटी डेट होने से पहले शुभम हो गया इंसॉल्वेंट, वो सिर्फ 14% ही पे आउट कर सकता है अपने ई स्टेट को बेच के भी, बस उससे इतना ही रिकवर। चलो अब जनरल एंट्री करते हैं। नाउ लेट्स गो टू सॉल्व। 1998 1 जून था,
यहाँ पे बिल रिसीवेबल, क्योंकि ये अक्यूमुलेशन वाला है तो इसमें सेल डेटर वेटर कुछ नहीं होता। टू राजेंद्र, कितना 45,000, 45,000 being acceptance received from राजेंद्र फॉर म्यूचुअल अक्यूमुलेशन। ठीक है, इतना लिख लेना। दोबारा बोल दूँ, being acceptance received from राजेंद्र फॉर म्यूचुअल अक्यूमुलेशन। सेकेंड एंट्री June 1, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि अब ये बिल रिसीवेबल चला गया हमारे बैंक के पास, तो हमारे इधर से कैंसिल आउट करेंगे। बिल कितने का था हमारा, पता है हमें, 45,000 का। बैंक में हमारे बैंक ने कितनी पेमेंट करी बिल देने के बाद, इतना, मतलब इतना बैंक वालों ने खा लिया पैसा। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। फिर इसी तारीख को 1 जून को ही हमने इस बिल में से जो पैसा आया हमने किसको ट्रांसफ़र किए थे, राजेंद्र को। तो राजेंद्र अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। आ गए हम मेन एंट्री पे। डिस्काउंट सबसे नहीं निकलता, हम डिस्काउंट बिना रेशियो के निकालेंगे, वो भी इतने आसान तरीके से। आप देखो बैंक में कितना पहले ले जाने वाला है वो देख लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो कितना ले जाएगा, इतना ले जाएगा। अब हम इसका शेयर निकालेंगे कि डिस्काउंट में क्या आएगा। ठीक है, नाउ सी, क्वेश्चन में सिखाए थे ना रजिस्ट्रेशन जब कर रहे थे, नुकसान कितने का है, सी 900 का, 900 लिखा हमने। बैंक से हमें कितना रिसीव हुआ ये लिखा, और कितना पोर्शन ले जा रहा है हमारा वो पार्टनर वो लिखा। अब इसको करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेट्स गो टू सॉल्व दिस, एक बार कर लेते हैं। तो 900 इंटू डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 300। तो ये 300 ले जा रहा है, कितना बैंक में आएगा, 300। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 15,000। ये एंट्री होती है इंपॉर्टेंट एंट्री, याद रखना, बिना रेशियो के निकाले। रेशियो में फंसोगे तो जाओ फिर। ये वाला अमाउंट याद रखना जो बैंक से रिसीव हुआ, एक्चुअल बिल वाला अमाउंट नहीं लिखना। ठीक है, डिस्काउंट का लॉस यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, तो एक्चुअल बिल यहाँ कहाँ से आ जाएगा, जितना बैंक से रिसीव हुआ उसको यहाँ रखना, और जितना पोर्शन वो ले जा रहा है वो। इससे आपका डिस्काउंट का खर्चा आ जाएगा कि 900 में से 300 हमारा राजेंद्र बेयर करेगा, ठीक, और 600 हमारा शुभम बेयर करेगा। अब उसके बाद कौन सी एंट्री आती है, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, अब शुभम के पास पैसे नहीं है, वो बिल की पेमेंट नहीं कर पाएगा। अब बिल क्या करेगा, बिल बनाएगा हमारा राजेंद्र। तो अब हम बिल को एक्सेप्ट करेंगे। तो कब की बात है ये, सितंबर 4। राजेंद्र से बिल आया हमें, 2 बिल्स पेबल कितने की बिल बनी थी ये दूसरी वाली, 63,000 की। ठीक है, अब राजेंद्र ने डिस्काउंट करवाया बैंक से, तो अब हम चलते हैं राजेंद्र के अकाउंट में। राजेंद्र का करेंगे, उसके बाद हमें मालूम पड़ेगा 63,000 में से कितना बैंक ने दिया, कितना पोर्शन हमें मिलेगा। ठीक है, चलो राजेंद्र की बुक में चलते हैं। आ गए हम राजेंद्र की बुक में। ऊपर का आप तुमसे बना लेना, आई विल डू दिस ऐसे। ठीक है, डेट है 1998, 1 जून
1 तारीख, 1 जून 1 तारीख शुभम के ऊपर बिल बना था, राजेंद्र के ऊपर शुभम ने बनाया था। शुभम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितने का था वो? 45। फटाफट से कर लेते हैं, डोंट वरी। यहाँ पे लिखना बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन बाय द बिल, ठीक। फिर जून 1 को बैंक में पैसा दिया था हमने, बैंक अकाउंट कितना? 47 इतना। फिर उसके साथ हमने नुकसान भी बांटा था, डिस्काउंट कितने का? 300 का, टू शुभम, शुभम के बैंक से आया 15,000। फिर उसके बाद बिल, अब आए हम इस पे, बिल बनाया अब राजेंद्र ने। बिल रिसीवेबल टू शुभम, कितने का? बिल 63,000 का बनाया, ठीक। इसमें लिखना बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम शुभम टू कवर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, ठीक। फिर सितंबर 4 को हमने पैसा डिस्काउंट करवाया बैंक से, बैंक अकाउंट डिस्काउंट एंड टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे, समझेगा। 63,000 का बिल था हमारा, ये तो सबको मालूम है। इसमें से बैंक ने हमें कितना दिया? 61,000 इतना। और तो फिर नुकसान कितने का हमें हुआ? इतने का, 1350 का, ठीक है। अब 1350 अकेले हमारा राजेंद्र तो बेयर करेगा नहीं। अब इसमें से हम नुकसान हम अपने शुभम को भी देंगे, जो कि नुकसान ये भी उठाए। अब शुभम बोला कि मेरे को पैसा दे, इसमें से बिल बनाया है, अब इस बिल का हिस्सा मेरा ला। अब इस बिल का हिस्सा मांगने आया, उससे पहले हमने बोला कि पहले पुराने बिल की तो पेमेंट कर दे, उस बिल की पेमेंट करेंगे पहले, तो फर्स्ट बिल की। बैंक बिल्स पेबल, क्योंकि ये बिल बना था हमारा राजेंद्र के ऊपर, राजेंद्र की लायबिलिटी थी, लायबिलिटी को कैंसिल आउट करने के लिए डेबिट किया राजेंद्र टू बैंक। कितने का था? 45,000 का पहला बिल था हमारा, ठीक। अब हम पेमेंट करेंगे ना शुभम को। अब इस बिल से जितना पैसा बचेगा, सितंबर 4 शुभम ने को पेमेंट करनी है, शुभम टू बैंक टू डिस्काउंट। अब इतना तो सबको मालूम है कि वो कितना ले जाएगा, वो खुद मुंह फटा, वो बोल रहा है मेरे को चाहिए इतने पैसे, मुझे चाहिए, तो उतने तो उसको देने पड़ेंगे। उधर एक बार क्वेश्चन देख लो कितना मांग रहा है। हाँ ये रहा, इतना मांग रहा है, इतना बोला, इतना तो मुझे चाहिए, तो हमने बोला ठीक है। अब ये जो हमें नुकसान हुआ है इसका, अब अकेले भाई हमारा राजेंद्र बाबू तो बेयर करेगा नहीं। अब इसका शेयर निकालने के लिए एक अलग तरीका था, बताया था ना कैसे। देखो पहले देखो कि ये जो हमारा कितना था, आ गया बैंक से हमें कितना रिसीव हुआ था। वेट, क्वेश्चन को एक बार रीचेक कर। सिंपली आप क्या करना कि पहले बिल का बैंक से जो डिस्काउंट करवा के जो पैसा आया था वो लिखना ऊपर, और दूसरे बिल को जो डिस्काउंट करवा के आया था उसको नीचे लिखना। पहले बिल को जब हमने डिस्काउंट करवाया था जो 45,000 का था, बैंक ने हमें इतना दिया था, इसको ऊपर लिखना पहला बिल। दूसरे बिल हमारा 63,000 का था, बैंक से कितना रिसीव हुआ था इतना, इसको यहाँ लिखो, ठीक है। इनटू अभी जो दूसरा बिल है 63,000 का, उसमें से जो ये नुकसान हुआ, मतलब नुकसान ये हुआ है ना, सिंपली मेरे कहने मतलब नुकसान कितने का है ये, इसको यहाँ लिख दो बस, और निकालो, आपका आ जाएगा नुकसान।
कितने का, 900। तो ये जो 1350 है इसमें से 900 हमारा शुभम लेगा। कितना, 900, 900 बस। तो कितना हो गया, 12,000। ठीक है, कैसे निकाला, ये पहले बिल का डिस्काउंट करवा के जो बैंक से पैसे मिला था वो लिखा ऊपर, दूसरे बिल को डिस्काउंट करवा के जो पैसा आया था वो लिखा। अब दूसरे बिल का जो नुकसान जो हम बेयर करने वाले हैं, एक दूसरे में बांटेंगे, उसको यहाँ लिखो बस, सिंपली। हर क्वेश्चन में ऐसे करोगे आराम से बन जाएगा। कितना आया था, 900। अब इसी पैसे को हम उसकी बुक में ट्रांसफ़र करते हैं, शुभम की बुक में। ना ये पेमेंट कब आई शुभम को, सितंबर 4 को ही आई है। बैंक डिस्काउंट टू राजेंद्र, कितने की, 900 का डिस्काउंट और टोटल 12,000। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, बीइंग रिसिप्ट ऑफ अमाउंट फ्रॉम राजेंद्र एंड डिस्काउंट अमाउंट क्रेडिट टू हिम। ठीक, अब आई दूसरे बिल की पेमेंट करने की बारी। यहाँ पे हमारा शुभम हो जाता है इंसॉल्वेंट हो गया। तो हमें जो ये जो बिल बनाया है इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कैंसिल आउट करेंगे, क्रेडिट को डेबिट करेंगे, बिल्स पेबल टू राजेंद्र, कितने का, 63,000 का, 63,000। अब सिर्फ ये 40% ही दे सकता है, ओनली। तो दिसंबर 7, तो राजेंद्र टू बैंक टू डेफिशिएंसी वाई, डेफिशिएंसी। अब ये कितना डेफिशिएंसी निकालेंगे, देखो राजेंद्र को कितना पे आउट करना था, ये देखो। पहला बिल था 45,000 का, हाँ था। 45,000 में से देखो, 45,000 का था बिल, 45 में से 15,000 तो हमने राजेंद्र को दे दिया। 45 में से 15 तो राजेंद्र को दे दिया, तो बच्चा कितना, 30,000। 30,000 राजेंद्र का हिस्सा है। और ये जो दूसरे बिल की जो पेमेंट हुई थी उसमें से राजेंद्र ने कितना ट्रांसफ़र किया, 12,000। तो प्लस 12,000, ठीक है, 30,000 प्लस 12,000, 30,000 प्लस 12,000 कितना हुआ, 42,000। 42,000 इसका 14% कितना हुआ, 16,800। 16,800 तो कितने की डेफिशिएंसी आ गई, 25,200। ठीक है, तो आप जाते हैं राजेंद्र की बुक में। अब बिल जब डिसऑनर हुआ है तो यहाँ से बिल को डिसऑनर करना पड़ेगा। दिसंबर 7, शुभम अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक के पास बिल था ना, अब बिल तो हमारे पास है नहीं, तो बैंक को ही क्रेडिट करना पड़ेगा ना। 63,000। अब ये लास्ट एंट्री है, दिसंबर 7। बैंक में कितना रिसीव हुआ हमें शुभम से, और जो नहीं मिला वो तो बैड डेट हो गया, वो मिलने वाला नहीं है। और मिला किसके अकाउंट से, टू शुभम। ठीक, तो मिला हमें है 16,800। 25,200 नहीं मिल पाया, बैड डेट में गया। टोटल मिलना चाहिए था 42,000। तो इसका नरेशन लिखोगे, बीइंग अमाउंट एंड बैड डेट राइट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम शुभम, बीइंग अमाउंट एंड बैड डेट written off in respect of amount due
फ्रॉम शुभम। यहाँ पे सारी एंट्री ख़त्म, बस इतना ही है। यहाँ पे मेन देखा जाए, एक यहाँ पे था मेन पॉइंट, एक यहाँ पे आया, और मेन था एक यहाँ पे। बस ये 3 एंट्री थी जो थी, जिसमें दम था, बाकी सब तो ऐसी ही थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस इज द अनदर क्वेश्चन। राम सेल गुड्स 1 lakh to Hari 1st January 2001 and on the same day draw a bill on Hari for the 3 month amount, and Hari accept it and return it to Ram, and who discount it for 4th January 2001 with his bank at 12% per annum, and the acceptance is dishonored due to, and the bank pays 250 एज आर नोटिंग चार्जेस। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं आया, नोटिंग चार्जेस डिसऑनर हो गया है। चलो इसकी एक बार आपको वर्किंग नोट दिखा दो समरी टाइप की, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 9 मार्च का पूछा गया था, कब? 2001 मई में। ओके, सी दिस इज द समरी ऑफ दिस क्वेश्चन। राम ने 1 लाख के गुड्स सेल किए हरी को 1 लाख के 1 जनवरी को। 3 महीने का बिल का मेच्योरिटी डेट था। राम बेसब्री था, उसने 4 जनवरी को जाके बिल को डिस्काउंट करवाया 12% से। ठीक है, हरी ने क्या किया, मेच्योरिटी डेट आने से पहले ही, मेच्योरिटी डेट आती उसने क्या कर दिया, बिल को डिसऑनर कर दिया। बैंक ने बोला मैं तो चार्ज काटूंगा, उसने 250 को चार्ज काट लिया 1 लाख के साथ। अब ये भी पे करना पड़ेगा किसको, राम को, क्योंकि जब डिसऑनर हो गया तो बैंक तो जाएगी राम के पास ना, बोलेगी तुम्हारे हरी ने पैसा नहीं दिया। तो राम ने क्या, 1 लाख के साथ इतना भी पे किया। अब राम क्या करेगा, 1 लाख तो हरी से रिकवर करेगा ही, उसके साथ ये 250 भी करेगा। सिंपल एंट्री है, 4 एंट्री सब में मारनी, कर लेते फटाफट से, इस बुक से ही कर लेते ना। ये देख लो कैसे दिया हुआ है। हरी ने सेल किए गुड्स 1 लाख के 1 लाख, बिल रिसीवेबल 1 लाख, टू हरी अकाउंट 1 लाख। पहले डेटर था, डेटर को बिल रिसीवेबल में बदल दिया, फिर बैंक के पास गए। अब बैंक में इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि हमने डिस्काउंट करवाया है 12% से। अब देखो कैसे निकालेंगे ये। 1 लाख का हमारा बिल का अमाउंट है, ठीक है, 1 लाख का 12%, वो भी हम कितने, 3 महीने की मेच्योरिटी डेट पे 3 डिवाइडेड बाई 12, तो मतलब 3000 का हमारा क्या है, डिस्काउंट। और हमारा बिल है 1 लाख का, तो हमें बैंक में कितना आया होगा, 97,000। और ये देखो 97,000 डिस्काउंट करवाया, 3000 का लॉस, एंड 1 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। फिर उसके बाद हरी के अकाउंट में हमने, अब यहाँ पे देखो बिल हमारा क्या हो गया था, डिसऑनर, तो हरी के अकाउंट में हरी को पेमेंट करनी पड़ी 1 लाख के साथ 250 की पेमेंट करा, क्योंकि नोटिंग चार्ज, बैंक ने बोला मैं नोटिंग चार्ज काटूंगा। हरी के बैंक से गए, हरी अकाउंट टू बैंक इसलिए आया क्योंकि बिल तो अब रहा नहीं, बिल किसके पास है, बैंक के पास। बिल होता तो बिल को हम क्या करते, क्रेडिट, क्योंकि बिल देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट, डेबिट को कैंसिल करने में क्रेडिट। अब बिल हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है, किसको दे दिया, बैंक को। तो यहाँ पे अब हमें किसको क्रेडिट करना पड़ेगा, बैंक। हरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक ने हरी के अकाउंट से इतना पैसा काट लिया। अब आते हैं हम अपने किसके बुक में, वेट हरी क्या था, किसकी बुक में थे हम, राम। हरी ने क्या किया, राम ने क्या किया, हरी को तुरंत से, डेटर था हमारा, डेटर था ना, उसको दोबारा से डेटर बना दिया, और बैंक ने पैसे काट लिए हैं तो उसको कर दिया इतना। पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, गोल्डन रूल, कॉमन रूल याद रखना। आते हैं हम हरी के अकाउंट में, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 1 लाख, बिल बना राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1 लाख, फिर बिल्स पेबल इतना, ट्रेड एक्सपेंस, नोटिंग चार्जेस भी लिख सकते हो 250 का, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, टू राम अकाउंट, राम को पे आउट करना पड़ेगा 1 लाख के साथ 250, और बस ख़त्म। ये एंट्री इतनी सी थी, इसके लिए क्या लिख के दिखाऊं, पूछी गई थी।
ये देखो 9 मार्क की पूछी गई है ना, अब तो 9 मार्क की पूछी भी ना। नेक्स्ट एंट्री, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 9 मार्क का है। यहाँ पे रेशियो दे दिया है आई थिंक, है ना, रिमिट 1/3 अमाउंट। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है।